सुप्रभात दोस्तों, मैं प्रवीर कुंडू, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, आपका करियर गाइड, फिर आपके पास आपके साथ एक बहुत ही रोचक उम्दा टॉपिक लेकर के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। चलिए सुनते हैं आज का स्टोरी, ठीक है ना दोस्तों। वैसे तो हर मौसम ही अपने आप में बहुत निराला होता है, लेकिन गर्मी का मौसम बाकी सब मौसम में भी बड़ा उम्दा होता है, बहुत बढ़िया होता है। अब पूछिए क्यों? हाँ, क्योंकि गर्मी का मौसम जो है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो ठिठुरता हुआ ठंड होता है ना, उससे हम सबको छुटकारा दिलाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो धूप हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। दूसरा कारण, कम गर्मी का मौसम आया, देन होली विल बी देयर। हाँ, और होली में होली के रंगों से पूरा सरोबार होकर के नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, वी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, वी वेलकम समर। कम गर्मी का मौसम, लेट समर कम्स, देन नेचर गिव्स अस ऑल juicy fruits like mangoes, like watermelon, like लीची, like खरबूजा। हाँ, पेड़ भर के खाओ, बहुत सारी जुइसी और मीठे फल से हमको देता है। और गर्मी का मौसम आया और क्या मतलब समर वेकेशन आ गया, ठीक है। तो मौज मस्ती का पूरा समय जो है वो चालू हो गया, ठीक है। किधर जाना है, किसके साथ पार्टी करनी है, किस दोस्त के साथ घूमना है, कहाँ फैमिली के साथ घूमने जाना है, ये सारा कुछ जो है वो मन में चलता रहता है, हलचल सा हो जाता है अंदर। बाहर गर्मी का मौसम और इधर अंदर भी गर्मी होने लगता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर स्टडीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, those who has given the exam of 10th board, those who has given the exam of 12th board, those who have given competitive exam for engineering colleges or medical colleges, उनका अंदर का पैल्पिटेशन, एक्साइटमेंट, एंजाइटी बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट आने का समय आ जाता है। एक एंजाइटी, हलचल होने लगता है कि भाई कितना परसेंटेज मिलेगा, भाई किस कॉलेज में, इन विच कॉलेज आई विल गेट द एडमिशन, वेदर आई विल एबल टू क्लियर माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और नॉट। तो ये सारा सब कुछ जो है वो अंदर के अंदर चलता रहता है। एक और सेगमेंट है जिनके लिए गर्मी का मौसम तो जो बड़ा ही आनंददायी होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और वो लोग उसका इंतजार करते रहते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पीपल्स ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पूछिए क्यों? इसलिए कि कम द मंथ ऑफ समर तो अप्राइजल मीटिंग का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है। और ये जो अप्राइजल मीटिंग है, इसके लिए राइट फ्रॉम द टॉप अप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट इज सीईओ टू पियोन और पियोन टू सीईओ, सभी लोग इस अप्राइजल मीटिंग का दिल थाम के इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस अप्राइजल मीटिंग में तय होना रहता है कि भैया कितना रुपया आना, पैसा जो है वो पगार पानी में बढ़ने वाला है, ठीक है ना। सो दिस अप्राइजल मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। एक बहुत ही उम्दा टिप हम आपको दे रहे हैं कि आप अपने अप्राइजल मीटिंग को कितना अच्छी तरह से जो है वो आप अपने फेवर में उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या टिप है, सुनिए। बिफोर योर अप्राइजल मीटिंग स्टार्ट्स, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि वाई आई एम ऑन द पेरोल ऑफ दिस कंपनी, मैं इस कंपनी के पेरोल में क्यों हूँ। एंड वॉट एवर रिप्लाई कम्स इन योर माइंड, राइट डाउन इन ए वाइट ब्लैंक पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लिख डालिए, ठीक है। लिख करके उस कागज़ को अपने फाइल में लगा लीजिए। और जिस दिन आपका अप्राइजल मीटिंग आपके एचआर हेड से हो के साथ और सीनियर सेल्स लीडर के साथ हो, आप पहुंचिए और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलने के बाद, जो भी बोलना है बोलने के बाद, वो कागज़ निकाल करके उनके सामने रख दीजिए और उनसे बोलिए कि सर, मैं यहाँ आने से पहले अपने आप से ये एक सवाल पूछा कि मैं वाई आई एम ऑन दिस रोल ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी, और जो जो जवाब मेरे को वॉट एवर आई कैन समराइज, आई हैव रिटन डाउन इन द पीस ऑफ पेपर। नाउ आई वॉन्ट वन फेवर दैट आप इसको थोड़ा पढ़ करके इसको यू डू इट इन अ सीक्वेंस वाइज, ओके, एंड वॉट एवर द पॉइंट आई हैव मिस्ड उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। सो व्हाट विल हैपन,
that your HR and your sales head with whom you have the appraisal, they will be very, very happy of you. You know, you will start the appraisal meeting with a bang. They will think that this man has come with absolutely open-minded and with a very, very positive minded. So this is one of the best way to open your appraisal meeting in a good tone, in a good note. इसके बाद क्या होएगा, जब वो आपको ये करके देंगे तो आपको दो चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता हो जाएंगी. एक कि जब वो सीक्वेंस बना करके देंगे तो उससे आपको उस कंपनी का क्या पीरियोडिटी होने वाला है अगले साल में, वो पीरियोडिटी जो है आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा. और दूसरा क्या होगा कि जो पॉइंट्स आपने मिस किया होएगा वो उसमें ऐड होएगा. और तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट यू विल ओपन द अप्राइजल मीटिंग इन एब्सोल्युटली बैंग. ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज बिफोर यू आर गोइंग टू अटेंड द अप्राइजल मीटिंग. इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद जो है अप्राइजल विंडो खुलेगा. आपका पिछले साल का पूरा लेखा जोखा, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल योर सेल्स फिगर, योर प्रोडक्ट वाइज फिगर, एवरीथिंग, योर एक्टिविटी, योर पार्टिसिपेशन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ऑन दैट एंड दोज विल बी रिकॉर्डेड इन द अप्राइजल फॉर्म. उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद जो है KRA डिस्कस होगा, दैट इज की रिजल्ट्स एरिया. ठीक है, की रिजल्ट्स एरिया क्या क्या होने वाला है वो आपकी सहमति से, विथ योर एग्रीमेंट, विद द कंसेंट ऑफ द HR हेड, विद द कंसेंट ऑफ द सेल्स हेड जो उसमें बैठेंगे, वो आपके साथ मिल करके KRA को डिस्कस करेंगे. और KRA को डिस्कस करने के बाद फिर क्या होएगा, फिर कैंडिडेट जो है, हम जो है अप्राइजर्स की ओर अपने देखेंगे कि भाई सब हो गया, KRA हो गया, अब कितना पगार पानी बढ़ने वाला है वो भी बता दो. हाँ, बट दे विल ऑल्सो reciprocate through a smile, because they will not tell that time that how much increment is going to come. हाँ, this is the facility, this is the opportunity which is available only with the professional companies, जहाँ पे कि अप्राइजल मीटिंग का सिस्टम है. बहुत सारी कंपनियों में क्या है, वह अप्राइजल वगैरह कुछ नहीं होता है. ठीक है ना, वहाँ तो एक ईमेल आ जाएगा कि भैया आपका ये जो है इतना पैसा इंक्रीमेंट हुआ, कोई सवाल जवाब, कोई कुछ, कोई KRA, कोई कुछ नहीं है भाई. ठीक है, ठीक है, एक आ गया कि ये आपको कंसोलिडेटेड अगले साल से आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी. और बहुत सारी कंपनियों में तो ईमेल भी नहीं आता, वहाँ सीधे सैलरी में बढ़ा करके दे देते हैं और वो लोग बोलते हैं भाई देख लो तुम्हारी सैलरी में कितना बढ़ा है, उतना ही तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ. सो दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू ऑल्सो एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड दे कैन नॉट सेट द सेंटर ऑफ द KRA. इतना सब कुछ होने के बाद क्या होता है, अप्राइजल मीटिंग जो है HR हेड और सेल्स हेड क्लोज करने वाले होते हैं. एंड दैट इज द वन ऑफ द ब्लंडर्स और वन ऑफ द मिस्टेक हैपेंस इन द अप्राइजल मीटिंग. क्योंकि जो KRAs हम लोगों ने डिसाइड किया है, दैट KRAs ऑफ अप्राइजल विल बी, वो किसके थ्रू कंप्लीट होएगा, बिकॉज नाउ इफ इट इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, so the KRAs will be dependent upon the doctors, KRAs will be dependent upon the stockists, KRAs will be dependent upon the team self, KRAs will dependent with the coordination of the boss. मतलब अलग अलग लोगों के साथ डिपेंडेंसी रहेगा. So what will be the decisive factor, what will be the important factor to achieve those KRAs is KBR, that is की बिजनेस रिलेशनशिप. मतलब ये सारा जो KRA जो है डिसीजन हुआ है, डिसाइड हुआ है, उस KRA को कंप्लीट करने के लिए, 100% अकम्प्लिश करने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो कि इसमें अफेक्टेड होंगे, जो कि इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उनके साथ हम किस तरह से बिजनेस रिलेशन को बनाएंगे, किस तरह से बिजनेस रिलेशन को बढ़ाएंगे, और सो दैट whatever KRA is being discussed, whatever target will be given, that can be 100% accomplished. So the discussion of the KBR, that is key business relationship, after you complete the discussion of key results area, okay, is absolutely very much needed. Otherwise what will happen next year, once again in the appraisal meeting, the same routine happen, same KRAs will be set, and same kind of 60-65% accomplishment of the KRA will happen, and this cycle will continue. So please remember, specifically for the HR people, please do not close your appraisal meeting until you discuss the KBR